असल में ज़्यादा शेर शायरी जब हो जाती है तो माहौल ऐसे ही पनपने लगता है। शेर शायरी का एक दायरा होना चाहिए, मगर वो दायरा हमारे जलसों से गायब ही होता चला जा रहा है। आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं 1400 साल पहले बगैर कंप्यूटर थर्मामीटर के मेरे हुजूर ने फरमाया, गौर करो हुजूर की बात पे। सरकार फरमाते हैं, अला इन्न फी जसदिल इंसानि लमुज़गा इज़ा सलुहा सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसद फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। सरकार फरमाते हैं, सुनो, इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है। अगर गोश्त का वो लोथड़ा अच्छा होता है तो पूरी बॉडी अच्छी होती है, और अगर गोश्त का वो लोथड़ा बिगड़ जाता है तो पूरी बॉडी बिगड़ जाती है। सरकार से पूछा गया, आका गोश्त का वो लोथड़ा जिस पे पूरी ह्यूमन बॉडी की सेहत और फसाद का इन्हिसार है क्या कहलाता है? तो सरकार फरमाते हैं, अला वही अल क़ल्ब, सुनो वो दिल है। दिल अच्छा तो सारा जिस्म अच्छा, और दिल अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं है। बड़ी प्यारी बात है ये हदीस पाक की रोशनी में, बात समझ रहे हैं? यानी हालांकि मशीनें नहीं है, मगर सरकार 1400 साल पहले ये बात फरमा रहे हैं, और साइंस भी वही बात कहने को मजबूर है। ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी भाई? तो कहाँ है वो जिन्हें अच्छी लगती है? वो दिखाई नहीं दिया कोई भी है? इन्हें हदीस अच्छी नहीं लगी तुम्हें? कम से कम सुभान अल्लाह तो कह लो। कहाँ है वो सब? किधर है वो जिन्हें अच्छी लगती थी? मारने एक भी दिखाई नहीं दिया। ये भी तो नबी का फरमान है यार। ये तो एक तो हो गई नबी की तारीफ, और ये है नबी का फरमान, और तुमने नबी के फरमान पर कम से कम सुभान अल्लाह कह दिया होता। या हमने कुछ बिगाड़ा तुम्हारा? मेरी माँ बहनों, अल्लाह का शुक्र है आप बहुत मोहब्बत से ये बातें सुन रही हैं, नोट कर लीजिए। दिल अच्छा तो जबान अच्छी, दिल अच्छा तो जनाब वाला कान अच्छा, दिल अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। यही वजह है जनाब वाला कि इस्लाम आया दिल को अच्छा करने के लिए, नबी आया दिल को अच्छा करने के लिए, और 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ लाया। सबका यही मकसद था कि जनाब वाला दिल अच्छे हो जाएं, दिल अच्छे हो जाएं। क्योंकि अल्लाह चाहता है कि जो समाज हो, अल्लाह चाहता है कि उसके बंदे सीधे रास्ते पे चलें, वो हैवानों के रास्ते पे न चलें, वो जानवरों के रास्ते पे न चलें, वो इंसानों के रास्ते पे चलें, वो मानवता का झंडा उठाएं, वो ह्यूमैनिटी का उठाएं, वो जनाब वाला एहसास करें कि ह्यूमैनिटी और मानवता क्या चीज होती है। हजरात मोहतरम, इसके लिए दिल को अच्छा करना बड़ा जरूरी है। सुभान अल्लाह। बॉडी को अच्छा करने के लिए जगह जगह जनाब वाला शिफा खाने को ले हुए हैं। डॉक्टर पी के खन्ना है, डॉक्टर ऐस के दत्ता है, बुखार आ गया ले आओ दवाई। मगर जनाब वाला सवाल ये है कि अगर ये दिल की गंदगी हो जाए, दिल भी गंदा हो जाता, रूह भी बीमार हो जाती है, तो ये बताओ उसका इलाज कहाँ करोगे? तुम्हें सिर्फ बॉडी चाहिए, मगर तुम रूह की फिक्र करते नहीं हो। बेशक हक है। वाह वाह वाह, हक है हजरत, हक है। वाह, बॉडी अच्छी हो जानी चाहिए, बढ़िया वाला साबुन लग जाना चाहिए, फेस वॉश लग जाना चाहिए जनाब वाला, चाहे कितनी काई जमी पड़ी हो दिल पे। दिल की काई से किसी को लेना देना नहीं है। बस चेहरा बढ़िया हो जाए, सुबह को उठ जाए, गाला मसल लिया जाए जनाब वाला, कलर तरह तरह के कलर लगा लिए जाए, कपड़े बेहतरीन स्त्री के पहन लिए जाए, बॉडी अच्छी हो जाए। मगर सुनो सुनो, बॉडी भी अच्छी होनी जरूरी है। अच्छा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नज़ाफ़त शत्रुल ईमान। वाह 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 वाह, पार्ट ऑफ बिलीफ है। क्लीनलीनेस इज पार्ट ऑफ बिलीफ, पार्ट ऑफ फेथ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सफाई और सुथराई ये ईमान का हिस्सा है। वाह वाह वाह। मगर जैसे तुम्हारी बॉडी कभी कभी गंदी हो जाती है, वैसे ही जनाब वाला जैसे बॉडी कभी कभी तुम्हारी बीमार पड़ जाती है, तो उसके दौड़ते हो डॉक्टरों के पास, ऐसे ही कभी कभी तुम्हारी रूह भी बीमार हो जाती है, और रूह ही असल होती है, रूह ही बॉडी का सिस्टम चलाती है। अगर रूह ना हो तो आंखें जनाब वाला खुली की खुली रह जाए, रूह ना हो तो कान धरा का धरा रह जाए। वाह, हक है हजरत। वाह वाह वाह। अगर रूह ना हो तो जनाब वाला इन पाँव का क्या मतलब है? अगर रूह ना हो तो तुम्हारे दांत हड्डी लगे, हम मोती लग रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, है कि नहीं?
इसका मतलब बॉडी का इलाज जरूरी तो रूह का भी इलाज जरूरी है। पता कैसे लगे कि रूह बीमार है? बॉडी का तो पता लग जाता है जब जनाबे वाला बुखार आ गया तो हर चीज कड़वी लगने लगती है। हम पानी दे रहे हैं तो कहता कड़वा लग रहा है, हम बिरयानी दे रहे हैं तो कड़वी लग रही है, हम रोटी दे रहे हैं कड़वी लग रही है, हर चीज कड़वी, हर चीज कड़वी। कितनी मेहनत से कन्नौज से लेके आए हैं, बड़े जनाब वाला बड़े अच्छे होटल से लेके आए, फिर भी कह रहा कड़वी लग रही है, कड़वी लग रही है। यहाँ जनाब वाला कारीगरों से बनवा दिया उनको, और वो कारीगर भी अल्लाह अकबर, इधर के कारीगर भी अजीब है, 1 क्विंटल में पूरा 30 किलो तेल ही डाल देते हैं। अब अल्लाह ही बेहतर जाने के इन कारीगरों का इरादा क्या है। यहाँ के कारीगर एक बार मुरादाबाद जरूर चले जाएं, वहाँ खाना बनाते हुए देख लें कम से कम, तो इन्हें एहसास हो जाएगा खाना बनता कैसे है और मेहमानों को खिलाया कैसे जाता है। कच्चा तेल 30 किलो तेल ही जनाब वाला और डाल के चला गया अपने घर। कोई कारीगर मिल जाता तो मैं तो उसे ही पिला देता। अर्ज करना चाहता हूँ जनाब वाला हर चीज कड़वी लग रही है, कड़वी लग रही है जनाब। रूह बीमार है, अब बॉडी बीमार है, क्या चाहिए? डॉक्टर साहब के पास चले जाओ। डॉक्टर साहब के पास चले गए, अल्लाह के करम से दवाई खाई, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। ऐसी ही हमारी रूहें भी बीमार होती हैं। पता कैसे लगे कि ये रूहें बीमार हैं? तो जनाब वाला इसका भी एक आसान सा रास्ता है। रूह की बीमारी का पता लगाना हो तो जैसे बॉडी बीमार हो गई, अच्छी से अच्छी चीज कड़वी लगने लगती है, ऐसे ही अगर रूह बीमार हो जाए तो उसको भी जनाब वाला यही लक्षण होते हैं। अगर किसी को नमाज पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो समझ लो उसकी रूह बीमार हो गई। मस्जिद में बैठना अच्छा नहीं लगता तो उसकी रूह बीमार हो गई जनाब वाला। इमाम साहब जुम्मे की नमाज में तकरीर कर रहे हैं, 5 मिनट ज्यादा हो गए, किसी सूरमा ने घड़ी दिखा दी तो समझो इस सूरमा की रूह बीमार है। मस्जिद जनाब वाला इसे काट काट खाने के लिए दौड़ रही है। मस्जिद जनाब वाला इसे ऐसा लग रहा है मैं कैद खाने में फंस गया हूँ, कहाँ जेल में आ गया हूँ। अरे इमाम साहब 5 मिनट ज्यादा हो गए, समझ लो इस सूरमा की रूह बीमार है। जनाब वाला जब नाच गाना अच्छा लगे तो समझ लो रूह बीमार हो गई, डांस अच्छा लगे रूह बीमार हो गई। जब एक दूसरे की मुखबिरी जनाबे वाला होने लगे तो समझो रूहें बीमार हो गई। जब जनाबे वाला एक दूसरे की दलालियां होने लगे तो रूहें बीमार हो गई जनाब वाला। अब इनकी रूहें बीमार हैं। अब इन्हें मोमिन नहीं लगता, इन्हें भाई नहीं लगता जनाब वाला, इन्हें बेटा नहीं लगता, इन्हें अपनी इज्जत नहीं लगती। इन्हें अपने जनाब वाला इज्जत का ताजमहल जमी बोस होता हुआ जनाब वाला ये देखना चाहते हैं कि मेरी ही इज्जत सर निगूं, मेरी इज्जत का ताजमहल कैसे बिखर जाए, मेरी इज्जत का शीश महल कैसे जनाब वाला, मेरी इज्जत का शीश महल कैसे चकनाचूर हो जाए। जब इस मंजिल को बात पहुंच जाए कि जब नमाज अच्छी ना लगे, समझाने की बातें अच्छी ना लगे जनाबे वाला, नेक बातें अच्छी न लगे, बड़ों की बातें अच्छी न लगे, जब मैरो मोरल वैल्यू उसको पांव तले रोन दिया जाए, जब जनाबे वाला बेहयाई अच्छी लगने लगे, जब बेशर्मी अच्छी लगने लगे, जब बेपर्दगी अच्छी लगने लगे, जब जनाबे वाला लोगों के दरमियान अच्छे बुरे का फर्क अच्छा न लगने अच्छा जनाबे वाला अच्छा ना लगे। हजरत मोहतरम जब इस तरह की चीजें समाज में पनपने लगे तो याद रखना इन समाज वालों की रूहें बीमार हो गई हैं। बॉडी बीमार थी, इलाज था डॉक्टर के पास, मगर रूहें बीमार हैं तो किधर जाएं? अब क्या करें? अब तो जनाबे वाला नबियों की तालीमात में आए, खास तौर से हुजूर के साए करम में आ जाएं, मुस्तफा के साए करम में आ जाएं। लोगों, दुनिया के पर्दे पे अगर ये MBBS MDMS और जनाबे वाला तरह तरह के डॉक्टर पाए जाते हैं तो याद रखना मुस्तफा जान रहमत ने पूरी दुनिया के पर्दे पे ऐसे ही डॉक्टर जगह जगह बैठा दिए हैं। ये बगदाद में गौसे आजम मीर मीना पीर शाह जीला गौसे पाक है, महबूबी सुभानी गौसे समदानी शहबादिला मकानी सरकार मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर रोशन ज़मीर, उन्हीं डॉक्टरों में से एक डॉक्टर हैं अजमेर का ख्वाजा, मेरा राजा राजा हिंदुस्तान ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी, उन्हीं जनाबे वाला डॉक्टरों में से एक डॉक्टर हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत अलाउद्दीन ताजुद्दीन हमीदुद्दीन मजीदुद्दीन फजलुल्लाह फिशा जमालुल्लाह सैयदना शाह बदीउद्दीन दमदार रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। ये जितने भी औलिया कामिलीन हैं अल्लाह की कसम जगह जगह बैठे हुए हैं, ये रूहों को शिफा देने वाले शिफा खाने। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब दिल अच्छा हो, जब रूह अच्छी हो जाती है तो दिल अच्छा हो जाता, दिल अच्छा हो जाता तो हाथ किसी गरीब पे नहीं उठता। तवज्जो है।
हाथ किसी गरीब पे नहीं उठता, किसी मजलूम पे नहीं उठता जनाब वाला। अगर दिल अच्छा है तो ये आंख जनाबे वाला गैर महरम चीजों की तरफ कभी जनाबे वाला उठती नहीं है जनाब, झुकी झुकी नजर रहती है, बिछी बिछी पलकें रहती हैं। जब दिल अच्छा होता है तो आंख अच्छी होती है, जिद अच्छा होता है तो हाथ अच्छा होता है। आज लोगों के दिल अच्छे नहीं हैं, तालीमात मुस्तफ़ा को पैमल पैराई की जरूरत है। यही वजह जगह जगह जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, अन्याय हो रहा है, न्याय का खून हो रहा है, मानवता का खून है, हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच है। पढ़े लिखे हैं, डिग्रीधारी है, मगर इनके दिल रोशन नहीं है। क्योंकि डिग्री है मगर जनाने वाला डिग्री जरूर है, मगर वो इल्म नहीं जो इल्म जिस इल्म की किरणें दिलों को रोशनी दे। वाह वाह वाह। डिग्रियों से दिलों को रोशनी कभी नहीं मिलती जनाब वाला। इसीलिए बड़े बड़े डिग्री वाले जनाब वाला बड़े बड़े काले दिल के होते हैं। डॉक्टर साहब देखो अबॉर्शन कर रहे हैं जनाब वाला, इतने बड़े डॉक्टर हैं मगर कितना बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं, तरक्की याफ्ता दुनिया का सियाह कारनामा। हजरत मोहतरम डॉक्टर MBBS MD भूतपूर्व लंदन, मगर कारनामा देखिए आप इनका, कट के एक मजलूम को जनाबे वाला टुकड़े कर करके कट इनटू पीसेस करके दुनिया के पर्दे पे भेज देते हैं। कटती हुई बच्ची पूछती है, अरे वो तरक्की याफ्ता दुनिया के हैवान, ये बता कि मेरा कसूर क्या था? क्या आने से पहले ही कुचल दिया गया? मेरा कसूर क्या था? मेरा जुर्म क्या था? व्हाट वाज माय क्राइम? क्या आने से पहले ही मुझे दफना दिया गया, काट दिया गया? मेरा कसूर क्या है? जनाब वाला डॉक्टर साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, जनाब वाला डिग्री है मगर दिल रोशन नहीं है। ये इंजीनियर साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, इनके पास बहुत बड़ी डिग्री है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर है, फला इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, मगर जनाब वाला इनका कारनामा देख लो। इन्होंने 70 इन्होंने जनाब 4 लाख रुपए लेके 10 लाख रुपए लेके पुल ही पास कर डाला। जने कितने पुल पास कर दिए जनाब वाला, ऐसे पुल पास हो गए कि पहली बार वाहन चला पुल ही गिर गया, वाहन गिर गए। डिग्रियां हैं मगर दिल रोशन, दिलों की रोशनी डिग्रियों से नहीं है। दिलों की रोशनी रूह की रोशनी से है, और रूह की रोशनी मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीमात से है। या मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों के साए। ये वकील साहब है जनाब, पूरा दिन देख लो, माय लॉर्ड योर ऑनर, माय लॉर्ड योर ऑनर। इन्होंने जनाब वाले एक अच्छे खासे आदमी को फांसी करने बेजुर्म एक मजलूम को इन्होंने जनाबे वाला बजाय इंसाफ दिलाने के ना इंसाफी का काला अध्याय खोल दिया। वकील साहब हैं, ये मास्टर साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, मगर जनाब वाला इन्होंने हालत तो देखो, हैवान बने हुए हैं जनाब वाला, जानवर बने हुए हैं। अर्ज करना चाहता हूँ दिलों की रोशनी जरूरी है। ये हिलता हुआ समाज, ये बल खाता समाज, ये चरमराता समाज, ये जनाबे वाला तबाही और बर्बादी की तरफ जाता इंसानों का समाज, इसे जरूरत है अच्छे दिल की, और अच्छे दिल को जरूरत है मुस्तफा की। इसलिए कि 1,24,000 नबी जरूर आए हैं मगर सबकी शरीयतें कैंसिल हो गई। अब अगर किसी की शरीयत है तो नबी की शरीयत है, अब अगर किसी का कानून है तो मेरे मुस्तफ़ा का कानून है, उसके अलावा कोई कानून नहीं है जनाब वाला। सबकी कैंसिल कर दी अल्लाह ने, तुम्हारी भी कैंसिल, इनकी भी कैंसिल, उनकी भी कैंसिल। बाला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा सरकार बोले, कर्नो बदली रसूलों की होती रही। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अरे कहाँ गए भाई, तुम कहाँ हो? इधर कहाँ चले गए वो लोग? सब एक साइड। शेरों के बहुत रसिया हो ना तुम लोग, शेर सुनो और आला हजरत के सुनो, ऐसे वैसे होने पोनों के नहीं सुना रहे। तुम तो ओनो पोनों के सुन के ही जनाब वाला तड़प जाते हो जैसे नागन झूल रही है। मेरे सुनो, पूरे पूरे शेर सुनो, आला हजरत के सुनो। और आला हजरत कैसे शायर? आला हजरत ऐसे शायर के बड़े बड़े शायरों को कहना पड़ गया कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, और जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। वाह 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 वाह,
आला हजरत की कोई होनी पोनी शायरी है क्या है? ये है शायरियां लोगों की कि एक मिसरा कन्नौज में है तो दूसरा मिसरा कानपुर में है। आवाज से सीधा कर रहे हैं। ये शायरी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फिलबदी शायर बैठे हुए नूरुलैन सारी शायरी की सिनफों पे नजर है। और क़िबला अल्लामा मुफ्ती आफाक अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी अलैहि रहमत व रिदवान की सरपरस्ती में लगभग 20 कॉन्फ्रेंसों में नूरुलैन बरेलवी ने अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली से लेकर कन्नौज तक 20 कॉन्फ्रेंसों में इन्हें ये अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आफाक साहब क़िबला के अंदर ये बात थी कि वो इल्म वालों को बहुत नवाजते थे, वाह 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 वाह, हुनर वालों की कद्र करते थे और वो बड़े असागिर नवाज थे। उनकी सरपरस्ती में कितनी कॉन्फ्रेंसों में इन्होंने शिरकत की है। बेशक। मैं थोड़ी देर और बोलूंगा, घबरा तो नहीं रहे हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे हुजूर बहरुल इरफान, फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कोई जाएगा नहीं भाई? ये लड़का कहाँ जा रहा है? ये ऐसे ही बैठा रहे? नबी की बात छोड़ के जाएगा? ऐसे कहता जान दे दूंगा। अबे तू जान क्या दे देगा बे? 1 घंटा नहीं दे पा रहा है? बैठा रहे ऐसे ही, और ऐसे ही बैठा रहा। हुजूर की बात छोड़ के कोई नहीं जाता है। जो सच्चे गुलाम होते हैं, शैतान तो वसवसे पैदा करता है। कारी अकील साहब, मौलाना अकील रहमान साहब, बहुत वसवसे पैदा करता है। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा? तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, शामियाना गिर जाएगा, तू शामियाने के बोझ के नीचे ऐसे मर जाएगा, किरणें आएंगी तुझे उठाने के लिए, इससे पहले कि तू मरे तेरी रूह कब्र से प्रवास कर जाए रोड। अब वो 1 सेकंड में शैतान की कॉन्स्पायरेसी को समझ नहीं पाता और शैतान ने उंगली पकड़ कर उठा लिया और चल दिया वो आदमी। अबे शैतान की साजिश को समझा नहीं तू? वो तो चाहते ही नहीं कि नबी का जिक्र हो, मगर सच्चे मोमिन नबी के गुलाम जब उनके दिलों में वसवसे डालता है शैतान, गर्दन पकड़ कर मरोड़ देते हैं मनहूस की और कहते हैं कि आवारा मनहूस, हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। एक रात नहीं करोड़ों रातें बैठे बैठे बीत जाए, मुस्तफा जाने रहमत का चर्चा हो, दिलों को ताज़गी मिले, रोशनी मिले, मुस्तफा का जिक्र पाक हो, तो जनाबे वाला वो सच्चे मोमिन को गवारा कहाँ मुस्तफा का जिक्र छोड़ के जाना? नहीं है गवारा। वो शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ देता, कहता मनहूस आवारा तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम है। सुभान अल्लाह। मुबारकबाद देता हूँ आपको, ऐसे ही बैठे रहो। 1 घंटे का इरादा मेरा, बल्कि अगर मेरा इरादा सुबह तक का भी हो जाए तो ऐसे ही बैठे रहो। अगर मैं लंदन की बात बताऊं फौरन भाग जाओ, यूरोप की बात बताऊं चले जाओ, लेकिन नबी की बात करूं खुश रहो, आवाज रहो। 2 साल की बच्ची सुनने आई, 2 साल की बच्ची, और ये 12 साल के लड़के। ये मुझे अफसोस होता है यार, ये 2 साल की लड़की है, देखो माशाल्लाह, अल्लाह इसका नसीबा रोशन करे। कहाँ जलसे में आई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसका नसीबा रोशन करे। खुशी हुई। आगे बढ़ूं, इजाजत है? क्या कह रहा था मैं? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सबकी शरीयतें कैंसिल हो गई, एक बाकी है तो मुस्तफा की शरीयत बाकी है, कानून नबी का चलेगा। जिस दिन पैदा हुए थे 1499 साल पहले मेरे नबी आया धरती के पर्दे पर, वो पहले नूर की दुनिया में था। वाह वाह। पहले कहां थे हुजूर? कहां थे? और नूर की दुनिया में कितने दिन रहे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10, 20, 100, 50 साल ना, लगभग 2.5 खरब साल।
लगभग 2.5 अरब साल। कितनी उम्र है? देवबंदी पागल हो गया, 63 साल की बता गए। अबे ये तो धरती के पर्दे पे 63 साल है दिखाई देती हुई सीन एज, लेकिन अनसीन एज खरबों साल। मुस्तफा जाने रहमत का नूर कुर्बे खास में रहा, अल्लाह के कुर्बे खास में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काहे में? कुर्बे खास में। ये हैं शहजादे सरकार आफाक़ मिल्लत, ये हैं आलिमे जलीलुल क़द्र, मुफक्किर इस्लाम, थिंकर ऑफ इस्लाम, अल्लामा सईद अहमद, अल्लामा अहमद सईद साहब क़िबला आफाकी दामदिल्लहुल आली। इनसे पूछना कुर्बे खास क्या, तशरीफ ले आए जलते की रौनकों में 4 चांद लग गए। हक है, सुभान अल्लाह। इनसे पूछना कुर्बे खास किसे कहते हैं, ये बताएंगे कुर्बे खास किसे कहते हैं। खरबों साल कुर्बे खास में रहे जनाब वाला कुर्बे, इसीलिए तो सबसे बड़े रसूल हैं वो। उनसे बड़ा रसूल कौन है जनाब वाला? खरबों साल कोई नहीं रहा। खरबों साल है नूर की दुनिया में। मौलाना तौसीफ रज़ा, अल्लाह आपके वालिद की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। बहुत खिदमत की है गांव की। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से दर्जों में बुलंदी आता फरमाए। आमीन आमीन। आमीन कह दो। उनके वालिद साहब इमाम थे नहीं, उनका चाहने वाला कोई है नहीं यहाँ तो सब हैं, तो दिखाया तो किसी ने नहीं है? अरे अब तक किसी ने नाम लिया है उनका? किसी शायर ने? मैं नहीं तो लिया है, और मुझे तुमने दिखाया एक बार भी कि हम हैं उनके कदरदान। बस मोहब्बत है, मोहब्बत काय की मोहब्बत है? मोहब्बत है तो कुछ करके दिखाओ, ऐसे थोड़ी है मोहब्बत। अल्लाह तबारक बता रहे, नबियों का जलसा बुलाया था, उस नबी के जलसे में अल्लाह ने साफ कर दिया था, बिल्कुल क्लियर कर दिया था, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न, मानना भी है, मदद भी करना है, यानी मोहब्बत भी करना है, इजहार मोहब्बत भी करना है। वाह वाह वाह। खाली ये नहीं कहना मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। काय की मोहब्बत है? मोहब्बत है तो कुछ करके दिखा। देवबंदी कहता मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत है। अबे काय की मोहब्बत है तुझे बे? अबे अगर नबी से मोहब्बत का दावा है तो नबी के नाम पर सलाम पढ़ के दिखा, मुस्तफा के नाम पे मिलाद करके दिखा, मुस्तफा का नाम आए तो अंगूठा चूम के दिखा, तो समझ में आएगा कि हाँ मोहब्बत है। मोहब्बत हो तो इजहार मोहब्बत भी हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह चाहता तो इतना कह देता ईमान लाना है, लेकिन अल्लाह ने साथ में जो 2 इरशाद फरमाया जुमले, ईमान भी लाना है और मदद भी। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वोट भी देना है और सपोर्ट भी करना। वोट फॉर हिम, सपोर्ट टू हिम। खाली वोट से काम, वोट से काम, वोट तो दिल का मामला, क्या पता किसे दे गया। अरे वोट तो दिल से है ना। अंदर गया, स्कूल के कमरे में गया और स्कूल के कमरे में जाकर मुहर लगा दी। अब जनाबे वाला मुहर लगा के आया था कुर्सी पे, मिल गए जनाबे वाला, आगे मिल गए खंबे वाले। जैसे मुहर लगा के आया सामने मिल गए खंबे वाले। अब खंबे वालों ने पूछा लल्ला वोटों का क्या किया? कि अरे हाजी जी तुम्हें छोड़ के ना अब्बा गए ना दादा गए, अब हम जाएंगे तुम्हें छोड़ के। आज तो खंबा ही खंबा चल रहा पूरे स्कूल, तुम्हारी टक्कर का है नहीं कोई भी। और लगा के आया कुर्सी। अब जनाबे वाला वो खंबे वाले से बात आगे बढ़ गई तो वो आगे मिल गया वो दवात कलम वाला, दवात वाला कलम दवात वाला। क्या लल्ला जब मेड़ पे जब झगड़ा हुआ था तो चौधरी तुम ही खड़े थे, दूसरा कोई था नहीं। वो हाजी जी भी रोटी सेक रहा था और वो भी रोटी सेक रहा था। हम तो दिल से कदर करते हैं तुम्हारी, उसे भी खुश कर लिया और मुहर लगा के आया कुर्सी पे। कहने का मकसद ये वोट है, चारों प्रत्याशी राजी, मगर सपोर्ट ऐसा नहीं होता। अरे सपोर्ट ऐसा नहीं होता। सपोर्ट तो खुले चौराहे पे होता, बीच चौराहे पे होता, वोट अंदर से होता, सपोर्ट बाहर से होता, वोट कान में होता है, सपोर्ट मैदान में होता है। सपोर्ट में चीटिंग नहीं हो सकती। एक मिसाल दी है समझाने के लिए। अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न। ओ मेरे नबियों, मेरे महबूब को मानना भी है और महबूब की मदद भी करना है, यानी दिल से इकरार भी करना है, ज़बान से इकरार भी करना है और बीच चौराहे
पे आमिना के लाल का कलमा भी पढ़ना होगा। इसीलिए हर नबी ने कहा, ओ मेरे अल्लाह, हमारी जनता चाहे जो कलमा पढ़े मगर वादा है, संकल्प है हमारा, ए अल्लाह हर चौराहे पे हम तेरे महबूब का कलमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर नबी का कलमा था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए तो सबसे बड़े रसूल हैं वो। हर रसूल ने उन्हीं का कलमा पढ़ा। जोर से बोलो। अरे किसी नबी ने, चाहे सैयदना आदम से लेकर सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम तक उलुल अज़्म पैगंबरों ने भी अगर कलमा पढ़ा है तो महबूब का कलमा पढ़ा है। आगे बढ़ो। 63 साल दिखाई देता है, पूछो ये है अल्लामा अहमद सईद कुर्ब खास होता क्या है? मेरे महबूब कुर्ब खास में है, महबूब कुर्ब खास में है, महबूब कुर्ब खास में है। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें जनाब वाला, मैं बस ये जुमला कह के शायद समझा दूं तुम्हें। मैं माना नहीं बता पाऊंगा, इसलिए कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उसका माना बता दूं, मगर समझाने के लिए एक लफ्ज बोल सकता हूं, बस तुम्हें समझाने के लिए, करीब करने के लिए। बस यूं समझ लो, कुर्ब खास में रख लिया, ऐसे समझ लो जैसे गोया अपने पास में रख लिया। फिर क्या होता रहा? खरबों साल ऐसा है तुम्हारा नबी जिस पर तुम जान देते हो, हकदार है वो। क्या हुआ फिर ये हुआ, ए मेरे महबूब तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देख, मैं तुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। एक तरफ आशिक है, एक तरफ माशूक है, एक तरफ हबीब है, एक तरफ महबूब है। तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। तबादले चलते रहे, तू मुझे देखूं, तुझे देखूं, सिलसिले चलते रहे, चलते रहे। फिर जनाबे वाला उस नूर की दुनिया में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने उसको वुसअत दी और नबियों की रूहों को पैदा फरमाया। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। फिर नबियों का जलसा बुलाया, उनसे संकल्प लिया। फिर जनाब अल्लाह तबारक व तआला ने मशीयत में पकड़ा, ए महबूब अभी नहीं भेजूंगा धरती के पर्दे पे, अभी तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा प्रसार कराऊंगा, तेरा ऐलान कराऊंगा, तेरी घोषणा कराऊंगा। उद्घोषणाएं होंगी जमीन के पर्दे पे, जगह जगह ऐलान होगा, मेरा महबूब आ रहा है, मेरा महबूब आ रहा है। और उसी ऐलान के लिए अल्लाह ने पहले आदम को भेजा। आदम आए, जन्नत में प्रचार शुरू। सबसे बड़ा है वो, किसी के लिए ऐसा एहतमाम नहीं हुआ, ऐसे किसी के लिए जनाबे वाला मेंटेनेंस नहीं हुआ, अरेंजमेंट ऐसा किसी के नहीं हुआ। आदम आए जन्नत में, अकेले थे, बड़े भोले थे, बड़े सीधे थे, बड़े भोले भाले थे। हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे। फिर मेरे अल्लाह ने उन पर करम कर दिया और उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। प्रचार शुरू, ऐलान शुरू। जोर से कहो यार सुभान अल्लाह। टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है? लो 20 मिनट रह गए 1 घंटे में को। 1 घंटे के बाद तुम कहोगे और बोलो, नहीं बोलूंगा, इसलिए बहुत तेजी के साथ सुनते। कहां हो तुम लोग, हो किधर? सुभान अल्लाह कहो। इरशाद फरमाया, सुनो बहुत दिलचस्प बात है। बाईं पसली से हजरत हव्वा पैदा हो गई। अब हजरत हव्वा पैदा हो गई, बड़ी खूबसूरत। हाय हाय क्या खूबसूरती हमारी अम्मा की। ओ रुखसार, हाय हाय सुभान अल्लाह, वो पेशानी नूर का आबशार। फरिश्तों ने भी इजाजत ली अल्लाह से, ए अल्लाह हमें भी इजाजत दे, हम हव्वा का चेहरा देखेंगे। तो फरिश्ते आते थे और प्यारी हव्वा का चेहरा देख देख के जाते थे और ये कहते थे कि ए अल्लाह तू पाक है, क्या चीज बनाई है तूने। तो हजरत हव्वा बाईं पसली से बनी, इसीलिए औरत बाईं पसली से पैदा है। ज्यादा सीधी मत करना, ज्यादा सीधी करोगे टूट जाएगी। और ऐसे भी मत छोड़ देना, दरमियान में रखना। और आप करके सर पे भी मत रखना। बीवी मोहब्बत करने की चीज है, फूल है, सूंघने की चीज है, सीने से लगाए रखो, मारो मत। बिला वजह छोटी छोटी बातों पे जो बीवियों को मारते हो, कौन सी मर्दान की बीवी को मार रहा तू? बीवी को मार मत, बीवी को प्यार से रख।
अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। वो खैर मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, और दुनिया की सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। वाह 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 वाह। बीवी सीने से लगाने की चीज है, बीवी फूल है, सूंघने की चीज है, बीवी सीने से लगाने की चीज है। मगर जवानों याद रखना, अगर बीवी सीने से लगाने की चीज है तो अल्लाह की 1 करोड़ बार कसम खा के इमरान हनफी मुरादाबादी कहना चाहता है, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है मेरे जवानों, तो खुदा की कसम माँ खुदाई तोहफा है जो सर पे उठाने की चीज है। बीवी सीने से लगाओ, माओ को सरों पे बैठाओ। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, जश्ने गौसे आज़म, नारे तकबीर। और तुम भी बर्दाश्त करो अपनी सांसों को, एक दिन सांस बनोगी। अच्छी सांस बनो, अच्छी सांस बनना चाहो तो अपनी 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 सांसों की कदर करो। अगर तुम ये चाहो कि तुमसे आने वाले लोग मोहब्बत करें, तो तुम अपने सास की और ससुर की मोहब्बत, सास और ससुर से ऐसी मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो कि मिसाल बन जाए और मिसाली मोहब्बत हो। हजरात आगे बढ़ूं, बात टाइम ज्यादा हो रहा है, इजाजत है? अब बीवी को तो कहता आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, और माँ को कह रहा तू किधर चली गई। ये नाजेबा है। आका पाक साहिब लौलाक फरमाते हैं जो माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। नशेड़िया जन्नत में नहीं जाएगा। नशेड़िया जन्नत में दाखला, ये नशेड़िए जो होते हैं, ये नशे जो कर रहे हैं, मुदमिनुल खम्र, शराब के पीने वाले, ये नशे करने वाले, ये माँ बापों को सताने वाले। और तीसरा आदमी जो जन्नत में नहीं जाएगा वो कौन है? सरकार फरमाते हैं वद्दयूस। और तीसरा आदमी वो है जो जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसकी बीवी आवारा घूमती हो, जिसकी बीवी आवारा घूमती हो। गई थी कन्नौज, कह गए पहुंच गई कानपुर। कभी बाजारों के चक्कर मारती हैं, कभी मज़ारों के चक्कर। वो माज़ल्ला सदबार माज़ल्ला क्या क्या हो रहा है इस समाज के अंदर आपको सब मालूम है, मुझे क्या बताने की जरूरत है। अगर ये इतने बड़े बड़े कैमरे लगे हुए ना होते तो मैं बताता आपको, मगर इन कैमरों ने बहुत सारी बातें ना बयान करने के लिए मजबूर कर डाला। और हर जलसे में आ रहे हैं। कुछ जलसों में तो ऐसा लग रहा है, अभी परसों में इलाहाबाद में था तो इतने कैमरे अल्लाह अपनी पनाह में रखे, ऐसा लग रहा है कैमरे का पूरा सिनेमा हॉल बना। इतना बड़ा फितना है ये यूट्यूब, इस जमाने का सबसे बड़ा फितना है ये, सबसे बड़ा फितना। एक ही बात को 10 लोग हर अपने अपने स्टाइल से ऐसे कह रहे हैं कि जनता कंफ्यूजन में है। इसीलिए जब YouTube पे किसी को सुनो, पहली बात तो मेरा मानना वीडियोग्राफी के ताल्लुक से वो है जो बरेली वालों का मानना है, मैं उनका फॉलोवर हूं। लेकिन फिर भी अगर तुम किसी को सुनना चाहो तो अल्लामा अहमद सईद से, अल्लामा बरकत अहमद से हर हाल में कांटेक्ट करना, या अपने इमामों से जरूर पूछना कि इसे सुने या ना सुने। इसलिए कि जनाबे वाला हर तरह का नाग, कीड़ा मकोड़ा, हर तरह का कोबरा यूट्यूब पर है। इसलिए हर आदमी अपने अपने अंदाज से गुफ्तगू कर रहा है, जनता कंफ्यूजन में है। हजरात मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता था कि बाबा आदम आ गए जन्नत में, हव्वा पैदा हो गई, प्रचार शुरू। हजरत हव्वा की तरफ हाथ बढ़ा हजरत आदम का। अल्लाह ने फरमाया मेहर अदा करो, पहले क्या अदा करो? मेहर अदा करो। मेहर दे देना चाहिए, मगर बजाय देने के कितने बुढ़े मुझे फोन करते हैं, अल्लामा अहमद सईद साहब को भी करते होंगे, जो जिम्मेदार है, मरकजी शख्सियत के मालिक हैं, पूरे इलाके का मरकज दारुल अहमदिया, इन्हें भी फोन करते होंगे। मुझे कितनों ने किया कि हुजूर मेरी बुढ़िया मर गई, मैं मेहर नहीं दिया था, अब क्या करूं? तो मैं क्या कहूं भाई, तेरी बुढ़िया, बुढ़िया तेरी, मेहर तूने नहीं दिया। अरे 4 पतीले कम पका लेता, रोटी शान कम दिखा लेता।
वाह वाह वाह। अरे जो 50-50 पतीले चढ़ाए फिर रहा है, इन कारीगरों को 30-30 किलो तेल दे रहा तू, कम कर लेता, 15 किलो तेल कर लेता, 10 किलो कर लेता, झूठी शान कम दिखा लेता, ये शादी हालों में न करता, गांव में कर लेता, छोटा सा पंडाल लगा लेता। ये झूठी शान शौकत दिखा दिखा के तूने शादी को महंगा कर लिया जालिम। ये जो नए मालदार है, खास तौर से जो अंडों से निकल रहे हैं फुड़फुड़ाते हुए, ये बंबई में कमा के, दिल्ली में कमा के, चारों तरफ कमा कमा के जो इन्होंने जो दौलत इकट्ठी की है, और ये जनाब अपने इलाकों में जो अपनी झूठी शान शौकत दिखाते हैं, मादल्ला इन्होंने गरीबों की का जीना हराम कर दिया, गरीबों की शादियों को। मादल्ला आज 30-30 साल की बेटी बैठी हुई है घरों के अंदर, बाप देखता है अपनी बेटी का चेहरा, रातों की नींद हराम है गरीब बाप की, रातों की नींद हराम है, दिनों का चैन गारत है। अबे झूठे मालदार, जालिम मालदार, अत्याचारी मालदार, अत्याचारी मालदार, दिखावे वाले मालदार, रियाकार मालदार, क्या तू अल्लाह के सामने जाएगा नहीं? अरे सारी दुनिया मर गई झूठे, एक दिन तुझे भी मरना है। और झूठे शान दिखाने वाले रियाकार मक्कार अय्यार, एक दिन तू जाएगा अल्लाह के सामने। मौत का फरिश्ता आज तक किसी सूरमा के सामने भी झुका नहीं। पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार अगर कहीं सरेंडर हुआ और दरवाजे के बाहर खड़े होकर परमिशन का इंतजार करता है, तो पूरी दुनिया में एक ही दरबार है, और वो दरबार मेरे रसूल आजम का दरबार है। सबसे बड़ा रसूल है वो, मौत के फरिश्ते को भी इजाजत नहीं डायरेक्ट चला जाए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह।